डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में जिसमें हम बात करेंगे मानव श्वसन प्रक्रिया के बारे में। देखो, वैसे तो मानव श्वसन प्रक्रिया जो होता है वो 3 चरणों में कंप्लीट होता है। पहला चरण होता है अंतः श्वसन, दूसरा चरण होता है कोशिकीय श्वसन और तीसरा चरण होता है उच्च श्वसन। यहाँ पर हम लोग बेसिकली अंतः श्वसन और उच्च श्वसन का चर्चा करेंगे। कोशिकीय श्वसन का हम लोग चर्चा लास्ट में, मतलब इन दोनों के खत्म होने के बाद से अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अंतः श्वसन क्या होता है। जैसा कि आप लोग नीचे में देख सकते हो, अंतः श्वसन का डेफिनेशन दिया गया है कि सांस के द्वारा वायुमंडल से गैसों को शरीर के अंदर ले जाना कहलाता है अंतः श्वसन। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये तो आपको समझ में आ गया, जिसको हम लोग अपने सामान्य भाषा में कहते हैं सांस लेना। और दूसरा है उच्च श्वसन। तो उच्च श्वसन जो है ये फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालने का प्रोसेस होता है, जिसको कि हम लोग अपने सामान्य भाषा में कहते हैं सांस छोड़ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अंतः श्वसन और उच्च श्वसन क्या है ये समझ में आप सभी को आ गया है। अब चलिए इन दोनों का हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखो अंतः श्वसन के दौरान में क्या होता है और उच्च श्वसन के दौरान में क्या होता है हम देखते हैं। अंतः श्वसन के दौरान में हमारा जो वक्षीय गुहा होता है वो फैलता है, यानी कि चेस्ट कैविटी जो है वो फैलता है। ठीक है, जबकि उच्च श्वसन के केस में बात करेंगे तो वक्षीय जो गुहा होता है वो अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर की बात करते हैं तो पसलियों से जो है जो लगी हुई पेशियां होती हैं इसमें ये सिकुड़ती है, यानी कि अंतः श्वसन के दौरान में ये सिकुड़ती है। जबकि बात करेंगे उच्च श्वसन में तो पसलियों से लगी हुई जो पेशियां होती हैं वो रिलैक्स होती है, यानी कि जो है वो फैलती हैं। तो ये दूसरा अंतर हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है कि वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है अंतः श्वसन के दौरान, जबकि उच्च श्वसन के दौरान में वक्ष जो होता है वो अपने स्थान पर वापस आ जाता है। अब चौथा जो अंतर है वो है गुहा के अंदर में, यानी कि वक्ष गुहा के अंदर में वायु का दाब जो है वो कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में जाकर के भर जाती है। जबकि उच्च श्वसन के दौरान में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि गुहा जो है यानी कि वक्ष गुहा, उसमें वायु का दाब बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कि वायु जो है वो वायु कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, या कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें अधिक होता है वो वाला वायु फेफड़ों से बाहर की ओर में निकल जाता है, चूंकि यहाँ पर दाब जो है काफी ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पर आपने देखा कि क्या अंतर है अंतः श्वसन और उच्च श्वसन के बीच में। अब दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी ध्यान रखो कि स्थलीय जो जीव होते हैं और जलीय जो जीव होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, वो कैसे अपने रेस्पिरेटरी गैसेस को इनटेक करते हैं। तो श्वसन के लिए जो है ये जो स्थलीय जीव होते हैं वो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं, जबकि वही बात करेंगे जलीय जीवों का तो जलीय जीव जो होते हैं वो जल में घुले हुए जो ऑक्सीजन होते हैं उनका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपने जाना कि सांस किस प्रकार से लेते हैं और किस प्रकार से छोड़ते हैं, अंतः श्वसन क्या है और उच्च श्वसन क्या है, जलीय जीव और स्थलीय जीव कैसे सांस लेते हैं, और छाती का जो कैविटी है जिसको हम लोग चेस्ट कैविटी या फिर वक्ष गुहा कहते हैं, ये कब जो है सिकुड़ता है और कब ये अपने नॉर्मल अवस्था में आता है, और किस समय में पसलियों के बीच में जो पेशियां होती हैं वो सिकुड़ती हैं और कब जो है वो शिथिल होती हैं। वक्ष जो है कब ऊपर और बाहर की तरफ में जाता है और कब जो है वो अपने स्थान पर आ जाता है, कब वायु का दाब बढ़ता है और कब जो है घटता है। ठीक है, तो ये सारी फैक्ट्स उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।